वालेकुम, मेरा नाम है शशांक सफिस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्रेष्ठी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज लाए 2-4 बड़े रैखिक समीकरण का क्वेश्चन। कौन कौन है? निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वर्गुणन विधि है और ग्राफिक विधि भी द्वारा बताया जाएगा। सबसे पहले 2-4 बड़े रैखिक समीकरण के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2-4 बड़े रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है x प्लस वाई बराबर सी, जहाँ a और b x और y क्या है? x और y चर है और c अचर। ये वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कभी बदलता नहीं, वेरिएबल बदलते रहता है। बस इतना जानिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2-4 वाले रैखिक समीकरण का युग्म, 2-4 वाले रैखिक समीकरण का युग्म, 2-4 वाले रैखिक समीकरण का युग्म। सबसे पहले इसका व्यापक रूप देख लीजिए। x1 प्लस by1 प्लस c ए, इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं, पता ज़्यादा लगेगा अच्छा से। a2x प्लस b2y बराबर c2। कोई दिक्कत? समीकरण 1 है, समीकरण 2। देखिए इसमें मान दिया, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? पहला कंडीशन क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। चलिए, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो इस कंडीशन में आप क्या क्या कंडीशन बन सकता है? चलिए इसको भी क्यों, अगर a1 बटा a2 बराबर, इसमें क्या होता है? ये प्रतिच्छेदी हो गया। तो पहले ना तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और समानांतर हो। क्या होगा? समीकरण क्या होगा? समानांतर होगा। चलिए देख लीजिए, अगर कंडीशन, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो क्या बन सकता है? क्या क्या बन सकता है? देखिए इसमें क्या होगा? समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा और अनेक हल होगा। चलिए इसको कैसे कैसे याद रखना है इसका भी तो पता। अगर प्रतिच्छेदी का मतलब समझ जाइए, यह देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है और अगर क्या हो? a1 बटा क्या हो? समानांतर हो। अब तो रेलवे वाला जो रहता है अति, जिस पर रेलवे अति चलता है, ट्रेन वगैरह चलता है, पटरी, उस पर देख लीजिए, कभी काटेगा कभी नहीं काटेगा, उसी पर। अगर ई भी क्या रहा है? संपातिक मतलब एक दूसरे पर हो, इसे पर एक और लाइन चढ़ा दिया। देख लीजिए दूसरा कलर से कर लेते हैं।
इसे पर एक लाव 9 और चढ़ा दिया, इसे को बोलेगा संपाति। देख लीजिए हो गया। इसको स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट लेते चलो क्वेश्चन करें, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मिटाते हैं, स्क्रीन शॉट लिए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, चलिए सबसे पहला है क्या, पहले चाहिए आप समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद चलिए 3x + 4y = 10। 3x प्लस में जगह माइनस में -4y, तो x बराबर क्या 10/4 y/3 y/3। यह x का मान लिखिएगा, यह x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यह है, 2 में रखने पर कोई दिक्कत। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, तो 2x - 2y = 2। इन दोनों में 2 कॉमन नजर आ रहा है, प्लस 2 कॉमन लीजिए, x - y = 2, x - y गुना होने से हो जाएगा भागा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल है, x - y बराबर कितना हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। x - y बराबर कितना 1 है, x का मान रखिए 10 - 4y = 3। उसके बाद माइनस के चिन्ह है, तब y बराबर 5। बस अच्छा कुछ नहीं, तो 1 एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 3 3 जब बराबर 4y बराबर 3 जी, एक को 3 बार पढ़ कर 3y हो गया बराबर 1। को दिक्कत। अब देखिए 10 4 3 7 7 7y बराबर 3। अब 3 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अरे रह दीजिए 1 रहेंगे। फिर इसको हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो आगे कितना 7, ये हो गया 10 - 7y बराबर 3। इसको 3 गुना किए, जब उसने तो 3 गुना किए आ गया 3। इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, प्लस में जगह माइनस में बराबर 7y बराबर 7y। हमको y का मान निकालना है, तो 7/7 बराबर y। कट गया, y का मान कितना आया 1 बाद में कटा, y का मान कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया, तो देखिए अब लिखिएगा यह y का मान समीकरण 3 में रखने पर इतना लिख लीजिएगा, 5 नंबर आपको घायल है। यह y का मान समीकरण 3 में रखने और चलिए समीकरण 3 पर रखते हैं, तो कितना है
एक्स बराबर कितना है 10 माइनस 4 y बराबर 3। चलिए निकाल दें। तो एक्स बराबर 10 हो गया और माइनस 4 इंटू बाई का मान 1/3। एक्स बराबर 10 माइनस 4 बराबर 3। एक्स बराबर 6 बटा कितना आ गया 3। 2 बार में कट गया। एक्स का मान निकालना आ गया 2। एक्स का मान 2 और बाई का मान कितना आ गया 1। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना, किसी का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हट जाते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि द्वारा। दूसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि द्वारा समीकरण वो है। तो पहले चलिए समीकरण लिखा हुआ है। समीकरण कितना कितना लिखा 3। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से 1 में क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। कोई दिक्कत। अब इसको, अब समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2 में क्या है, इसको सॉल्व कीजिएगा पहले। 2/2 माइनस बराबर 2, इन दोनों में कॉमन लीजिए 2, तो क्या एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। तो एक्स माइनस वाई बराबर 2/2 कट गया, कितना है 1। एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया 1। ये समीकरण 2 देख लीजिए। अब समीकरण कितना हो गया 2 ये हो गया। चलिए इसको समीकरण, चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लीजिए। समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 2 कितना है x माइनस वाई बराबर 1। अब दोनों के एक एक चीज एक कॉमन करना पड़ेगा, किसी को बराबर करना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर समीकरण y को बराबर कीजिए या इसको बराबर कीजिए, जिसको करना है। तो समीकरण किसी को बराबर करते हैं, समीकरण 2 में 4 से गुना कर जोड़ने पर, आप घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने पर तो कितना हो गया 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 2 में चुना किया था, कितना आ गया 4x माइनस 4y बराबर 4 से 10 कितना आ गया 4। अब सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व करते हैं। ए बी प्लस प्लस 4 3 कितना हो गया 7x, प्लस ही माइनस में कट गया, ये कितना हो गया 7 10 और 4 14। एक्स बराबर कितना आ गया 14/7, कितना आया 2। एक्स का मान कितना आ गया 2, एक्स का मान कितना आ गया 2। अब यह एक्स का मान आप किसी समीकरण में रखें, किस जिसमें रखना है उसमें रखिए, आ जाएगा आपका मान। किस में रखें, रख देते हैं यह समीकरण का मान 2 में रखें कि 1 में रखें, जिसमें रखना है उसमें बोले। लाइए हम 2 में रख लेते हैं क्योंकि आसान है। यह समीकरण यह एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक्स का मान कितना है 2 माइनस वाई बराबर 1 को इधर ले, वाई को उधर भेजिए। चलिए क्या करते हैं तो कितना आ जाएगा
2 रहबे करेगा, प्लस में नहीं बचेगा माइनस में बराबर वाई, तो बराबर वाई, तो वाई का मान कितना आ गया 1। लेकिन ये भी इतनी लाए थे, एक्स का मान 2, वाई का मान 1। देख लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट लेते रहिए। एक और बचा विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि, इसको मिटाते और क्वेश्चन उतार लें, क्या क्वेश्चन नहीं मिटा रहे हैं। वर्ज गुणन के विधि द्वारा सबसे पहले आपको फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कुछ इसका कोई दर्द नहीं। 1 मिनट के फार्मूला लिख देता है, फार्मूला हमको भी कुछ याद है कुछ नहीं याद। लिख लीजिए सबसे पहले वर्ज गुणन विधि द्वारा समीकरण 1 है, समीकरण 2। चलिए पहले समीकरण 1 से कितना क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर 10, प्लस में क्या बचेगा माइनस में, 3x प्लस 4y बराबर -10 बराबर 0। उसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या है, बस उसी प्रकार लीजिए, उसको सॉल्यूशन कर लिए, x माइनस वाई बराबर कितना आता है, बार बार नहीं लिखा 1 आता है, इसको सोल्व कीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए x माइनस वाई, ये माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए सबका पहले मान लीजिए, इसमें अलग अलग फ्रेंड से लेते हैं, a1 b1 और c1। a1 का मान कितना है 3, जो x, b1 का मान कितना है 4 और c1 का मान कितना है -10। उसी पर a2 फिर आ जाएगा, a2 का मान कितना 1, b2 का मान -1 और c2 का मान -। अब बस फार्मूला रखिए, फार्मूला लिखिए, उसके बाद आंसर आइए। फार्मूला चलिए लिखते हैं, क्या होता है फार्मूला, x बटा होता है b, पहले होता है 21 माइनस 12 बराबर 22 होता है सी ए, क्या होता है सी ए, तो CA1 माइनस C21 बराबर C बराबर कितना होता है माइनस ये होता है फार्मूला। देख लीजिए कहीं मिस्टेक नहीं फार्मूला में, नहीं फार्मूला में कोई मिस्टेक नहीं, ठीक लिखा। हम कैसे याद किए देख लीजिए, पहले ABC लिख लीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, देखिए लिखा है BC, क्या लिखा हुआ है, तो ये दोनों को पहले जोड़िएगा, सॉरी ये दोनों BC लिखा हुआ था, पहले ये दोनों को जोड़िएगा, कर लगे। अब जब ये दोनों जुट गया था, इसको उछलांग मार के इससे दोस्ती कर लिया, जब ये छलांग मार के दोस्ती कर लिया था, अब इससे बचा जी फर्स्ट काम कीजिएगा कि ई दोनों से दोस्ती करवाइएगा। चलिए दोस्ती कर लिया, ये आदमी सीधा राल था, तो क्या क्या उछलांग के इसको दोस्ती कर लिया। अब ई दोनों से फिर अपना दोस्ती किया था, पहले क्या लिखे BC, याद कीजिएगा क्या 12-21, गलती है 12-21 याद कर लीजिएगा, 12-21 होता है 12-21 ठीक है, मुझे गलती लिखा गया था, देख लीजिए इसी पास हो गया। चलिए मान रखिए, अब देख लीजिएगा मान में गलती ना हो, x बराबर x b1 का मान कितना है b1 का मान कितना है 4, गुना है तो गुना कीजिए, C2 का मान कितना है -1,
फिर माइनस कितना है, B2 का मान कितना है, B2 का -1, गुना है तो गुना चिन्ह है। C1 का मान कितना है, C1 का मान -10, कोई दिक्कत। उसी प्रकार लिखिएगा बाई बराबर C1 का मान कितना है, C1 का मान है -10, गुना के चिन्ह है तो गुना कीजिए। फिर A2 का मान कितना है, 1 दिया हुआ है, 1 हो गया, इसको घेर दीजिए माइनस। फिर देखिए C2 का मान कितना दिया हुआ है, -1, -1। उसके बाद C2 के बाद A1 के मान कितना है, 3 मल्टीपल 3 बराबर। उसके बाद C का मान, जहाँ ए यूनिट में स्टेप होगा तो पूरा खत्म हो गया। फिर A1 का मान कितना होगा, पूरा मेहनत आपका पानी फिर जाएगा। A1 का मान कितना है, A1 का मान है आपका 3, B2 का मान B2 का मान -1, माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगाइए। A2 का मान कितना 1 और B1 का मान कितना है, B1 का मान 4 मल्टीपल 4 हो गया। चलिए अब सोल्व इसको कीजिए, बस इसी को माने रखने में दिक्कत था। फिर सोल्व करते हैं। एक्स बराबर 4 गुने माइनस तो -4, माइनस गुने माइनस प्लस, फिर माइनस आ गया, कितना आएगा -10 बराबर बाई माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस हो गया। C बराबर ये कितना आ गया -3 और कितना होगा -4, बस हो गया। सोल्व कीजिए। एक्स बराबर कितना हो गया -10 और बाई बराबर कितना हो गया -7 और C बराबर कितना आ गया -7। अब बस सॉल्व करते रहिए, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 14 होगा, -4 -10 -14 होगा यहाँ पर। तो एक्स बराबर कितना हो गया -14। अब इसको लीजिए, C बराबर बराबर कीजिए, दो बराबर और 7। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया और 7 दूनी 14। 80 के मान आप 1 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं था, 1/1 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 1 रख लीजिए। तो कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 2 बराबर 1/1। एक्स का मान कितना आ गया 2। इसमें उसी प्रकार इसमें भी कीजिए, बाई बराबर -7, बाई बराबर -7 और ऐसे लिख रहे 1/7 -7, माइनस से माइनस कट गया, इसको 7 से 7 कट गया तो बराबर जब 1, तो बाई बराबर कितना आ गया 1। एक्स का भी मान 2 और बाई का मान भी आ गया 1। आपका हो गया 3 विधि द्वारा। एक विधि और जो बचा ग्राफीय विधि द्वारा, चलिए उसको भी याद अक्सर क्वेश्चन देते हैं। ये एक ही प्रकार के देते रहते हैं क्वेश्चन, चलिए अलग अलग देते हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्राफीय विधि द्वारा। चौथा हो गया ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। क्वेश्चन समीकरण क्या क्या दिया है पहले इसको देख लीजिए। समीकरण दिया हुआ एक्स प्लस 3y बराबर 6, एक्स प्लस 3y बराबर 6, समीकरण 1। और दूसरा क्या है 2x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4y बराबर 12 दिया हुआ है 12। इसको समीकरण 2, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए समीकरण पहले, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से एक्स प्लस 3y बराबर 6, प्लस में जाएगा माइनस में, तो -3y, इसको रखें और जगह डिब्बा बनाइएगा।
इसलिए एक्स और वाई, आप अगर एक्स का मान आप अगर वाई का मान 0 रखते हैं तो वाई का मान 0 तो एक्स का मान कितना आएगा 6। अगर वाई का मान आप अगर अति रखते हैं, अगर वाई का मान अगर 2 रखते हैं तो एक्स का मान कितना आएगा 6। समीकरण 1 से आया, लिख लीजिएगा। कितना कितना है 0,6 और कितना है एक्स का मान 0 वाई का मान 0,2 लिख लिया। अब अगला समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है 2x - 4y बराबर 12। बस इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। 2x माइनस एक्स का मान एक आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक्स का मान निकाल लेते हैं, जो एक्स का मान निकालना ही पड़ेगा, तो इसको इधर भेजिए। 2x बराबर 12 प्लस 4y, तो एक्स बराबर कितना है 12 प्लस 4y बराबर 2। फिर यहाँ पर आप डिब्बा बनाइए। एक्स और वाई आप रखिए मान निकल जाए। अगर एक्स का मान अगर आप एक्स का मान अगर 0 रखते हैं, एक्स का मान 0 रखते हैं, एक्स का सॉरी एक्स वाई का मान 0 रखते हैं तय अच्छा एक्स का मान कितना है 6, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पर देखिए अगर वाई का मान -3 रखते हैं, वाई का मान -3 रखते हैं, वाई का मान अगर -3 रखते हैं, वाई का मान अगर -3 रखते हैं तो इसको डिटेल में भी बन सकता है, इसको इतना भी लिख दीजिएगा देखिए। और वाई का मान -3 रखते हैं तो एक्स का मान कितना आएगा 0। देख लीजिए। अब चलिए वो ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींच दिया ना, इधर होता है एक्स एक्स, एक्स इसको एक्स डैश, इसको वाई एक्सिस, इसको वाई डैश, बस रखे मान। कितना तक है 6 तक, तो 6 तक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, माइनस में कहाँ तक -3 तक आओ, -3 तक, -4 तक आपका मर्जी है। 6 भी तक बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर -3 तक -3 तक चाहिए आप 6 भी तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 2 3 4, 1 3 4 5, चलिए हो गया। इसका मान 1 2 3 4 5 6, इसका भी मान कितना है 1 2 3 4 5 6, इसका मान कितना है -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी इसका मान -1, इसका मान -1 -2 -3 -4। सभी अगर x का मान 6 है तो y का मान 0, तो x का मान 6 कहाँ है
और बाई का मान 0 है, देख लीजिए। लाइए लाल पेन से एक्स का मान 6, देख लीजिए एक्स का मान 6, बाई का मान 0, इसको लिख लीजिए एक्स का मान 6, बाई का मान 0। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, बाई का मान, अभी क्या है, बाई का मान 0 और एक्स का मान, सॉरी एक्स का मान 0 और बाई का मान 2, एक्स का मान 0 बाई का मान 2, कहाँ आ रहा है यार, ये कौन बना 0,2। अब ये अगला देखिए जैसे समीकरण, ये दोनों समीकरण, एक्स का मान 6 और बाई का मान 0 जो लिखा हुआ है, हो गया। अगला एक्स का मान 0, एक्स का मान 0, बाई का मान -3, एक्स का मान 0 बाई का मान -3, -3 कहाँ है, कौन बना 0,-3। अब चलो ये लाइन पारी हो गया, अब अगर आप बन गया, ग्राफ पारी लाइन सोचा रखिएगा, ग्राफ ऐसा पड़ेगा एग्जामिनर को दम साफ से देखिए कि नहीं, इसमें 5 नंबर का मिलता है, अगर सही से नहीं पारिएगा तो आप 5 नंबर आपका आ चुके हैं। चलिए ये लाइन कौन सा समीकरण का था, समीकरण एक्स का था, तो लिख दीजिए 3 x + 3y = 10। ये जो लाइन आया किसके, कौन सा समीकरण के लिए था, समीकरण 2 के लिए। क्या था इसमें, इसमें ब्लू पेंसिल देते हैं, लाल लाल हो जाएगा, इसका मान है फिर लिख सकते हैं कितना था 0,-3। ये किसका का समीकरण, 2x - 4y = 12। हो गया आपका ग्राफ, 5 नंबर आपको मिल गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको हम कल। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के यहाँ जरूर भेजिएगा।